तो की हाल सी है फाउंडेशन के मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक इन द प्रोबेबिलिटी वाली सीरीज। लास्ट पार्ट में अपन ने इसी जगह सेम टू सेम इस क्वेश्चन को छोड़ा था। सी ये क्वेश्चन जो है ये छोड़ने की ज़रूरत थी नहीं, अपन को अपन सही कर रहे थे, कुछ भी गलत नहीं किया था। देखो क्या है, अपना केस क्या हो गया कि 1/6 ले लिया एक डाइस, तो दूसरा डाइस भी 1/6, क्योंकि एग्जैक्टली दो जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, अब एक अलग रहेगा, बहुत बेसिक सी बात है। अब ये हर 6 नंबर्स के लिए रिपीट होगा, तो मैंने इंटू वाई से भी किया था पिछले वीडियो में। ऑब्वियस सी बात है, 6 नंबर्स के लिए अपन ने किसी एक नंबर के लिए एज्यूम कर लेना, सपोज करो 6 के लिए एज्यूम कर लिया, तो अगर 5 5 आता है तो भी वो सेम रहेगा, 4 4 आता है तो भी, तो हर 6 नंबर्स के लिए इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुना, अब ये जो तीनों डाइस हैं, अब कभी अब जैसे एक बात ले ली अपन ने, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो कभी कभी ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, कभी ये ऊपर वाले आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ऐसे 3 केसेस भी बन जाएंगे, तो इंटू बाय 3 भी कर दोगे। मेरी बात समझ में आई? ये वाला पार्ट अपन एक बार वापस कर लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया देख लो बच्चों। इधर देखो, 3 डाइस है, 3 डाइस है ना। अब देखो क्या करोगे, इधर देखो क्या करोगे। एक डाइस में आपने 1/6 एज्यूम किया, कोई भी डाइस में, तीनों डाइस अलग अलग है। दूसरे डाइस में फिर 1/6 एज्यूम किया, ठीक है। तीसरे डाइस में आपने क्या एज्यूम किया, 5/6 ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसी तरीके से ऑब्वियस सी बात है, ये 6 नंबर्स के लिए करोगे आप, अलग 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 6 नंबर्स के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये तो चलो सपोज करो किसी एक नंबर के लिए कर लिया कि 2 सेम हो गए, एक अलग हो गया। अब ऐसा हर नंबर के लिए होगा, तो 6 नंबर्स के लिए हो सकता है ऐसा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। अच्छा, फिर ये दोनों आपस में सेम कर दिए दोनों डाइस, तो ये दोनों डाइस भी सेम कर सकते हो, फिर ये दोनों डाइस भी सेम कर सकते हो, ठीक है। तो केसेस 3 बन जाएंगे अलग अलग, तो इंटू 3 कर दो ना डायरेक्ट। तो दिस वुड बी 18 5 90/216, तो वी वर करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 90/216 आंसर हो जाएगा। If A speaks 75% of truth and B speaks 80% of truth, okay, in what percentage both of them likely to contradict with each other in narrating the same questions? देखो contradict का क्या मतलब है कि अगर इसने सच बोला तो सामने वाला झूठ बोलेगा, उसने झूठ बोला तो मतलब बेसिकली उल्टा है, बस बेसिकली उल्टा है। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरे भाई, 75% ऑफ द ट्रूथ बोलता है, इसका मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई सच बोलने की 0.75, और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.80। तो अब लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि अगर ए सच बोलता है यानी 0.75 होता है, तो बी क्या बोलेगा, बी झूठ बोलेगा 0.20, और प्लस कर दें, अगर ए झूठ बोलता है 0.25, तो बी क्या बोलेगा, वो सच बोलेगा 0.80। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने लिए, 0.75 प्लस 0.2, ठीक है, 0.75 इंटू 0.2 प्लस में डाल देंगे 0.8, फिर उसके बाद क्या कर देंगे 0.8 इंटू 0.25, जो भी है हम प्लस में डाल देंगे, एम प्लस 0.35 आंसर आ रहा है। तो इजी पीजी। एन इवेंट दैट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर इवेंट इज कॉल्ड अ कंपोजिट इवेंट। बेसिक सी बात है, एक इवेंट जो बहुत सारे इवेंट में बढ़ सकता है, तो एक जो इवेंट जो बहुत सिंपल होता है वो तो सिंपल इवेंट हो गया, एक ही इवेंट है उसका, जो अलग अलग इवेंट्स में बढ़ सकता है वो कंपोजिट इवेंट हो गया। 3 आइडेंटिकल एंड बैलेंस्ड डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। ठीक है, जेई मेंस में भी ये सवाल आया था, बट उसमें उसका कॉन्सेप्ट अलग था, इसमें अपना कॉन्सेप्ट अलग है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल डाइस जो रोल हुए, आइडेंटिकल वर्ड भूल जाओ क्योंकि जेई में इसका मतलब कुछ और होता है, आपने इतना डिटेल में नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम, सब पे ही सेम नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है यार। अभी अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन किया अभी, तो कॉन्सेप्ट तो पक्के होंगे आपके, 1/6 1/6 1/6। अब ऐसा 6 नंबर्स के लिए होगा तो इंटू 6 भी, आपने इसको इससे काट दिया तो ये 1/36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? ओके। 15 वाइट बॉल कंटेन करता है एक बास्केट, 25 रेड बॉल करता है, फिर बॉल नहीं वो बॉल है, ठीक है, वहाँ पर 10 ब्लू बॉल करता है। इफ़ अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कलर्ड बॉल इज, देखो वाइट बॉल कलर्ड नहीं मानी जाएगी, तो इफ़ अ बॉल इज सिलेक्टेड, एक ही बॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी लगाना नहीं है, तो 25 + 10 तो क्या हो जाएगा, कलर्ड वाली हो जाएगी, तो फेवरेबल हो जाएगा, और ये 35 हो गया, 50 हो गया, तो वही 0.70 हो जाएगा आई गेस। कुछ नहीं, 35/50 ईजी है, नहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो पिछले कुछ क्वेश्चंस में, वो चेक कर लेना एक बार।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि मैंने कुछ करा है और हो सकता है कुछ टेक्निकल मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ डोंट थिंक कि एनीथिंग ओके, it can happen. So sometimes two dice are thrown simultaneously. हाँ okay. The probability of a total score 5 from the outcomes of dice is है, दो डाइस थ्रो हुए तो टोटल स्कोर 5 है, मतलब सम 5 है। अरे मेरे भाई, अरे 4/12 हो जाएगा ना। अब बस नहीं 4/12 नहीं होगा ना, 5 कैसे, एक सेकेंड, क्या कह रहा था, कैसे आ गया, 4/12 नहीं होगा। देखो सोचो, 2 का क्या होता है 1/36, 3 का क्या होता है 2/36, 4 का क्या होता है 4/36, नहीं 4 का क्या होता है 3/36, एक कम होता है ना। 5 का क्या होगा 4/36, हाँ सही है 4/36, दिस वुड बी 1/9। ठीक है, नहीं वापस याद कर लेते हैं। 2 का क्या होता है 1/36, 3 का क्या होता है 2/36, 4 का क्या होता है 3/36, 5 का क्या होगा 4/36, सही 1/9। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अच्छा, ये इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आपको लग रहा होगा कि ये मैंने क्या बता दिया, तो देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स शायद पार्ट 2 में बताए गए हैं। तो देखो, अब आप अचानक से कोई पार्ट देख रहे हो तो प्लीज़ वो तो स्टार्टिंग से ही देखिए, क्योंकि यहाँ तक अपन आए हैं तो कुछ सीख के आए हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप वो वीडियोज़ देख के आ रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया। If an unbiased coin is tossed twice, then the probability of obtaining at least one tail is, at least one tail की बात करें, टॉल नहीं वो टेल है, तो एटलीस्ट वन तो 0.75 हो गया। ऑलरेडी अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। A biased coin is such that probability of getting a head is thrice the probability of getting a tail, यानी अगर probability of getting head जो thrice है, तो thrice and the probability of getting a tail, तो probability of getting a tail is 1/4 अगर है तो ये 3/4 है। ठीक है। If the coin is tossed 4 times, then what is the probability of getting, बेसिक सी बात है, बायस्ड है तो उसने अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी बताई कि 3 गुना है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑल द टाइम्स। ठीक है, हेड ऑल द टाइम्स, तो 3/4 3/4 3/4 3/4 की पावर 4 ले लो, मल्टीप्लाई कर देंगे बार बार, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो भाई ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम जुलाई 21 के क्वेश्चन चल रहे हैं। If there are 16 phones, 10 of them from are Android, thus Android है, 6 Apple है, then the probability are the 4 selected phones to include 2 Android and 2 Apple। इसमें क्या मतलब, 6 Apple है तो ये लो, और 10 Android तो ये लो, और दूसरी चीज़ 16 में से आप कुछ भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, ईजी है। If there are 48 marbles marked number 1 to 48, then the probability of selecting a marble having the number divisible by 4, okay, तो आपको निकालनी है probability of selecting a marble having a number divisible by 4। अरे यार 48 तक कितने नंबर 4 से डिविजिबल है, 48 डिवाइड बाई 4 12, तो इसके अंदर 12 नंबर जो 4 से डिविजिबल है, तो आंसर भी अपना क्या हो जाएगा 12/48, 1/4, इजी। If in a class 60% of the students study mathematics and science, मैथमेटिक्स एंड साइंस मतलब बोथ की बात कर रहा है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। एंड 90% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी साइंस। ठीक है, तो ये साइंस की स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन भी हो सकता है, इसमें एक सेट है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स कि वो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने कोई स्टूडेंट या तो चुना होगा या कुछ कि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, गिवन दैट वो ऑलरेडी साइंस तो पढ़ ही रहा है। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी कि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है गिवन दैट वो साइंस तो पढ़ ही रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है बतानी प्रोबेबिलिटी इसकी कि वो गिवन दैट कि वो साइंस तो पढ़ ही रहा है। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एम इंटरसेक्शन एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो अपन को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस तो क्या 0.9 की प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस स्टूडेंट। अब एम मैथ्स और एस का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यही तो लफड़ा है। अरे सर ऑलरेडी दे रखा है आपको, निकालना कुछ है ही नहीं। इफ इट इन अ क्लास, ये देखो ये यहाँ पे दे रखा है ना, क्या दे रखा है कि इफ इट इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंस, दोनों का इंटरसेक्शन ही तो दे रखा है। तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड
ये क्या हो जाएगा 0.60, ठीक है। 0.60 को आप इससे ऐसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपको बेसिकली 2/3, सॉरी ये क्या आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। A bag contains 7 blue and 5 green balls. One ball is drawn at random. The probability of getting a blue ball, एक बॉल ड्रॉ हुई है, ब्लू बॉल की तो 7/12 हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी मैच में एक जीतता है बेंगलुरु में, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं एटलीस्ट 1 मैच तो, डी मॉर्गन्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। द वैल्यू ऑफ के फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वेरिएट एक्स इज इक्वल्स टू, देखो अपन ने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन के आसपास अपन कर चुके हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है, वरना वो क्वेश्चन रिपीटेटिव ही होंगे। हाँ और क्वेश्चन है क्या ना, इस सीरीज में है भी नहीं है अभी। द वैल्यू ऑफ के फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालेंगे भाई, अपन को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अब आपको दिमाग लगाना है, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपन को पता है क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 होता है, तो ऐसे ही ना आपको ना वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी निकालना आना चाहिए इनका, ठीक है। तो प्लीज़ है ना एक बार कॉन्सेप्ट भी पढ़ना इनके, ठीक है। तो आप इन सब को जब प्लस कर लोगे, देखो क्या सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन कैसे करोगे ये वाला। आपको एक्स दे रखा है, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको के टर्म्स में दे रखी है ना, तो इन के सबको प्लस करके इक्वल्स टू 1 रख दो तो के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू एक बार निकल गई तो उसको पुट करो, और फिर वो क्या पूछ रहा है, मतलब के की वैल्यू तो पूछ रहा है, ठीक है। तो के हो जाएगा के 4K 9K है ना, 16K हो जाएगा 25K 36K 49K 49K आ रहा है, तो बेसिकली कैसे आएगा 49K इक्वल्स टू 1, तो K इक्वल्स टू 1 बाय 49, ये माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये माइनस का साइन नहीं है ना, एक सेकेंड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो डन फॉर द प्रोबेबिलिटी सीरीज। आई गेस इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेटिव हो रहे हैं अब, तो मैं नहीं चाहता कि और रिपीटेटिव हो, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, आप टाइम बचाइए, इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करिए, बेसिक्स को याद करिए और एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करके ख़त्म करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर किसी और दिन दूसरे चैप्टर की वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय, सायोनारा, बाय बाय।